अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। जो आज का जो मौजू है वो आज मैं फॉरगेटफुलनेस, जो नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस होती है और डिमेंशिया में जो भूल जाने की तकलीफ है, फॉरगेटफुलनेस होती है, तो उसके बारे में मैं दोनों के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। देखा गया है कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कोई भी एज ग्रुप का हो, एज यंग एज टीन एज में भी और एज ओल्ड एज इन 60s 70s में भी, उनमें भूल जाने की तकलीफ होती है। तो बहुत सारे बच्चों को भी, या जो 20s 30s में जो एडल्ट्स होते हैं, तो उनको भी एक क्यूरियोसिटी रहती है क्या हमें डिमेंशिया है कि नहीं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस बोलूँगा, जो नॉर्मल एजिंग और डिमेंशिया में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। जो नॉर्मल एजिंग रहती है उसमें जो भूल जाने में क्या होता है कि उसमें ओकेजनली पेशेंट को मुश्किलात होते हैं एक इंसान का नाम या एक जगह के बारे में उनका नाम बोलने में। मगर जब हम बात करते हैं डिमेंशिया में, उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और बार बार होता रहता है। जब हम नॉर्मल एजिंग की बात करें, तो अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें या कोई ओकेजन की बात करें, तो कभी कभी इसमें भूल जाता है। मगर हम जब डिमेंशिया की बात करते हैं, इसमें बार बार भूल जाता है, तो और उसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। उनको बार बार नाम भूल जाते हैं, बार बार कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जैसे कोई फेस्टिवल हो, कोई घर में कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है या कोई ओकेजन होता है, तो उनका नाम भूल जाते हैं। अगर हम नॉर्मल एजिंग की बात करें, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है कोई चीज़ समझने में, कोई चीज़ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, मगर वो कभी कभी होता है। मगर जब हम डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं, उन लोगों के बारे में, तो उनको जब वो बात करते हैं तो उनको वर्बलाइज करने में, बात करने में मुश्किलात होती हैं। वो वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं, लफ्ज़ नहीं मिलता है उनको, वो प्रॉब्लम होता है। और उनको फ्रिक्वेंटली पॉजेज लेते हैं वो बीच में, जो उनकी कंसिस्टेंसी रहती है बात करने में, वो नॉर्मल नहीं रहती, उनमें बहुत ज़्यादा पॉजेज होते हैं। जो अगर हम नॉर्मल एजिंग की बात करें, तो वो कभी कभी क्या होता है कि बात करते करते वो कहीं पे रुक जाते हैं या खो जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशंस में इश्यूज होते हैं। मगर जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं, तो वो रेगुलरली ये चीज़ होता है। मानो वो लॉस ऑफ ट्रैक हो जाता है, कहीं पे और कहीं पे बात जाते हैं, या बात सही नहीं कर पाते हैं, या सवाल समझते नहीं हैं, तो वो फ्रिक्वेंटली होता है। और जब हम नॉर्मल मेमोरी की बात करें, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ओकेजनली उनको फॉरगेटफुलनेस होती है किसी आइटम के, कभी कभी कहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ रख दी है कभी कभी। मगर जब हम डिमेंशिया की बात करें, वो खो देते हैं, वो उनको कहीं पे रख देते हैं, वो फिर भूल ही जाता है। फिर मानो बाई चांस वो कहीं पे किसी के नीचे रख दिया, तकिए के नीचे रख दिया, कमल के नीचे रख दिया, बिस्तर के नीचे रख दिया, वो जब हटाते हैं वो मिल जाता है, अदरवाइज उनको वो याद नहीं आता है। तो डिमेंशिया में इसके साथ और भी कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मूड के सिम्टम्स आने लगते हैं, या तो वो बड़े डिप्रेस्ड होंगे, या एंग्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, या उसमें शक शुबा भी स्टार्ट होने लगता है। और उनको फ्रिक्वेंटली उनको कंफ्यूजन होता है किसी भी ना किसी भी इवेंट के बारे में, या इनेबिलिटी टू फोकस, किसी चीज़ पे ध्यान देने में भी उनको दिक्कत आती है। और वो जो फेमिलियल जगह होते हैं या पर्सन्स होते हैं या जिनके साथ उन्होंने दिन गुजारे होते हैं, उनको वो मानो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती वो जगह पूरे से, वो याद रिकैप्चुलेट नहीं कर पाते हैं। इनमें ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो अगर आपको डिलीनेट करने में, मुझे लगता है इस वीडियो के जो मीन्स हैं, होपफुली इसमें आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। और अगर हमें ऐसे कोई इश्यूज हों, तो इमिडिएटली ऐसे पेशेंट्स को
ट्रीटमेंट के लिए लाना चाहिए। एक तो होता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जैसे हमारे कॉमनली जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घूमने निकलते हैं या खाते हैं। तो अगर हमें इसमें कोई इश्यूज होता है तो हमारे को इमिडिएटली एक डॉक्टर के पास इनको लेके जाना चाहिए। इनको हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जहाँ पे आपको फोकस, आपका जजमेंट, आपकी एबिलिटी टू थिंक एंड टेक डिसीजंस वहाँ पे काम आता है। वो थोड़ा सा सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर डिमेंशिया में हम ज़्यादा देखते हैं, जैसे लॉन्ड्री करना, बिल्स देना, या कहीं कुकिंग करना, वो चीज़ों में, या शॉपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, या फाइनेंसेस हम हैंडल कर सकते हैं, या क्लीननेस, उनमें थोड़े से इश्यूज आने लग सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें भी हुई तो हमें इमिडिएटली ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ताकि इनको जल्द से जल्द हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और इनकी सीवियरिटी को बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम।